हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग गुवाहाटी। आज की क्लास में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ के जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं जो कि आपके एक नंबर के पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे कवर करेंगे। याद रखिएगा कि सीरीज में चाहे आपके पवन सीरीज हो या फिर राजन सीरीज, उस सीरीज में जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक यदि आप इस क्लास को देख लेते हैं तो जितने भी आपके डाउट हैं वो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। याद रखिएगा, इस क्लास में हम प्रश्नों को तो सॉल्व करेंगे, साथ में उनके सॉल्व करने की जो प्रोसेस है उनको यहाँ पे देखेंगे और कुछ नियमों को देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से जो प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं उनको भी कवर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो कि 2022 में पूछा गया था। प्रश्न है 6 + 6.6 + 6.66 + 6.666 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दशमलव वाली जो वैल्यू है उनको यहाँ पे ऐड करना है। तो एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे भी पॉइंट वाले अर्थात दशमलव वाले मान इस प्रकार से दिए हों उनको ऐड करना हो। जैसे कोई सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए 2.5 + 4.6 प्लस यहाँ पे 6, इस प्रकार से कोई क्वेश्चन है, इसको हम ऐड करना है। तो ऐड करते वक्त एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले हम जो बिना दशमलव के हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे और इसको मान लेंगे कि ये 6.0 है। इस प्रकार से 0.0 यहाँ पे आगे लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जिस प्रकार से है, जैसे यहाँ पे है 4.6, 4 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 6 यहाँ पे लिखेंगे। ये 2.5 है तो यहाँ पे 2, फिर पॉइंट, फिर यहाँ पे 5। अब इनको यहाँ पे ऐड कर लेंगे जो कि आसानी से ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 6 + 6 6 है, तो सबसे पहले यहाँ पे 6 लिखेंगे। इसके बाद दशमलव नहीं है तो यहाँ पे 0.0 इसको अपनी ओर से मान लिया जाता है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 6.6 है तो यहाँ पे 6, दशमलव के नीचे दशमलव और ये एक अंक है इसलिए 6 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 6.66 है तो ये जो पहला 6 है इसको इसके नीचे लिखेंगे, फिर दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव, फिर इसके बाद 6 है तो एक 6 इसके नीचे रहेगा और एक 6 ये आगे इस प्रकार से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे संख्या है 6.666, तो पहला 6 यहाँ पे लिखेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव और 3 6 हैं तो एक 6, 2 6 और ये 3 6। अब इनको हमें ऐड करना है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे लास्ट वाली देखेंगे कि बड़ी संख्या हो रही है तो इनके आगे हम इस प्रकार से 0 मान लेंगे। ये 3 0 हो गए, यहाँ पे एक अंक पहले है तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे और यहाँ पे 2 अंक हैं तो यहाँ पे 1 0 लगा देंगे। अब इनको ऐड करने में आपको आसानी होगी। और याद रखिएगा, इन 0 लगाने से इनका महत्व जो है कोई भी इनमें परिवर्तन नहीं होता है, इस बात का भी याद रखिएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे 6 6 यहाँ पे 12 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा। ये ऐड करेंगे 6 6 12 6 18 और 1 19 हो जाएगा, हासिल 1 लगेगा। और उसके बाद दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और 1 हासिल का था। उसके बाद 6 6 12 6 18 6 24 और 1 25, यहाँ पे हासिल का 1 था इसलिए यहाँ पे 25, तो वैल्यू आपकी निकल के आई 25.926। ये आपका इसका आंसर हो गया। और दशमलव वाले सवाल याद रखिएगा, आपके एग्जाम में हर बार एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, इसलिए दशमलव की ये जो प्रोसेस है इसको आसानी से सीख लीजिएगा। इसको करने का यही तरीका है कि सबसे पहले जो बिना दशमलव के है उसे लिखेंगे, फिर उसे दशमलव लगा के वहाँ पे 0 मान लिया जाता है और बाकी जो प्रोसेस बताया गया है सेम इस प्रकार से करिएगा, कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। और इसका मान आपका 25.926 निकल के आया। दूसरा प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसका परिमाप 180 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें एक आयत इस प्रकार से कह रहा है कि ये कोई आयत है, आयत की लंबाई है, ये यहाँ पे लंबाई 50 मीटर दिया हुआ है और इसका परिमाप क्या होता है, एक बात याद रखिएगा। परिमाप जैसे ये आयत है तो आयत की ये जो चारों भुजाएं हैं, ये देखिए जो चारों भुजाएं हैं, इन चारों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। यदि इन चारों भुजाओं को हम जोड़ दें तो उसका परिमाप हो जाएगा। तो परिमाप यहाँ पे 180 है तो यहाँ पे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है कि एक भुजा इंटू दूसरी भुजा, ये इसकी क्षेत्रफल रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि हमें लंबाई दिया है, परिमाप दिया है, तो परिमाप याद रखिएगा। आयत का जो परिमाप रहता है, आयत का परिमाप यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई। अर्थात ये हमारे पास कोई आयत है, इसकी ये जो हो गई ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई।
तो आमने सामने की आयत की जो आमने सामने भुजाएं होती हैं ये बराबर होती हैं, इसलिए लंबाई अगर यल है तो इसके सामने की भुजा भी यल हो जाएगी। चौड़ाई अगर बी माना है तो इसकी इधर की चौड़ाई भी बी हो जाएगी। अब इसका परिमाप होता है कि इन चारों भुजाओं को जोड़ दिया जाता है। तो ये देखिए L प्लस बी प्लस L प्लस बी, इन सबको जोड़ेंगे तो ये देखिए L L यहाँ पे 2L हो जाएगा प्लस B और B मिलके ये 2B हो जाएगा। अब इन दोनों से ये 2 कॉमन ले लिया जाता है तो 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे L प्लस बी बचेगा। ये आपका आयत का परिमाप हो जाएगा जो कि आपको डायरेक्ट याद रखना है। फार्मूला याद रखिएगा कि आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि आपको बता दिया कि ये आयत का परिमाप कैसे निकल के आता है। अब यहाँ पे जो आयत का परिमाप है वो 2 इंटू L प्लस बी हो जाएगा और आयत का परिमाप यहाँ पे 180 दिया है तो ये बराबर 180 हो जाएगा। और यहाँ पे ये 2 यहाँ पे गुणे में है तो याद रखिए जब कोई वैल्यू गुणे में होती है और बराबर के उस तरफ भेजा जाता है तो वो इसके बटे में आ जाती है अर्थात भाग में आ जाता है। तो ये हो जाएगा L प्लस बी बराबर 180 बटे 2। अब 2 का भाग 180 में देंगे तो 2 ने 18 अर्थात यहाँ पे 90 वैल्यू आएगी। ये आ जाएगा L प्लस बी बराबर 90। और यहाँ पे जो लंबाई दिया था वो देखिए यहाँ पे 50 मीटर दिया हुआ है तो लंबाई यहाँ पे L हमने माना था इसलिए इसकी जगह रख देंगे 50 प्लस अब B बराबर 90। अब एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी कोई वैल्यू यहाँ पे प्लस में हो बराबर के उस ओर भेजेंगे तो वो वैल्यू माइनस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा B बराबर 90 माइनस 50। 90 में 50 चले जाएंगे तो B का मान अर्थात चौड़ाई आपके निकल के आई 40। यहाँ पे लंबाई दिया हुआ था 50 और चौड़ाई अभी हमने निकाला तो निकल के आई 40 मीटर। एक बात याद रखिएगा, जब भी इस प्रकार से आयत से रिलेटेड या वर्ग से रिलेटेड या त्रिभुज से रिलेटेड कोई भी वैल्यू आए तो उनके जो मान हैं अर्थात मात्रक हैं वो जरूर लिखिएगा। जैसे मीटर है तो आप मीटर लिखिएगा, ये लंबाई निकल के आई, ये मीटर, ये चौड़ाई निकल के आई। अब हमसे प्रश्न में क्षेत्रफल पूछा गया है तो आपको ज्ञाति है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब यहाँ पे लंबाई निकल के आई है 50 इंटू चौड़ाई निकल के आई 40 तो क्षेत्रफल हो जाएगा 5 चौके 20 अर्थात 2000। और क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर अवश्य लगाइएगा, 2000 मीटर स्क्वायर इसका मान निकल के आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोट पूरक कोण को उदाहरण से लिखिए। याद रखिएगा आपके एग्जाम में कोट पूरक और समपूरक ये 2 प्रकार के प्रश्न बहुत ही अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले कोट पूरक देखेंगे उसके बाद समपूरक। कोट पूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 अंश या एक समकोण के बराबर होता है तो इनमें से प्रत्येक कोण एक दूसरे के कोट पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे 30 अंश और 60 अंश कोण का कोट पूरक कोण है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि कोट पूरक कोण किन्हें कहते हैं कि ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 अंश होता है कोट पूरक कोण कहते हैं। डायरेक्ट आप ये याद रख सकते हैं कि ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 अंश होता है कोट पूरक कोण कहते हैं। जैसे 30 अंश प्लस एक दूसरा कोण है 60 अंश तो इनको जोड़ेंगे तो इनका योग 90 आएगा तो ये कोट पूरक कोण है। जैसे यहाँ पे 50 अंश प्लस 40 अंश ये है तो 50 40 करेंगे तो 90 आएगा, ये भी कोट पूरक कोण है। किंतु यहीं पे आपसे आ जाए 30 अंश प्लस 50 अंश, इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा 50 30 80, इसलिए ये दोनों कोट पूरक कोण नहीं होंगे। तो कोट पूरक कोण किन्हें कहेंगे कि ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 अंश होता है उन्हें कोट पूरक कोण कहते हैं। और याद रखिएगा इस 90 अंश को ही समकोण बोला जाता है, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू इस प्रकार से कोण बनाते हैं तो ये जो बीच का ये मान होता है ये 90 अंश होता है और इस कोण को भी हम समकोण कहते हैं कि 90 अंश को ही समकोण बोला जाता है। तो ये हो गया आपका कोट पूरक कि 2 कोणों का योग 90 अंश हो तो कोट पूरक कहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे समपूरक कोण किन्हें कहते हैं। जिस प्रकार से 2 कोणों का योग 90 अंश आने पर कोट पूरक होता है उसी प्रकार ऐसे 2 कोण जिनका योग 180 अंश आए तो उन्हें हम समपूरक कोण कहेंगे। जैसे यदि 100 अंश प्लस 80 अंश को ऐड करेंगे तो 180 आएगा तो ये आपके दोनों समपूरक कोण होंगे। तो 2 कोणों के योग अगर 180 अंश आ रहा है तो वो समपूरक कोण होगा और 2 कोणों का योग 90 अंश है तो वो कोट पूरक कोण होगा। ये आपके दोनों प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए।
तो एक बात याद रखिएगा, इसके पहले की जो हमने क्लास ली थी नोट्स के द्वारा जिसमें पढ़ाया था, उसमें हमने बताया था कि 1 अंक की संख्या, 2 अंक की संख्या, 3 अंक की संख्या, 4 अंक की संख्या, 5 अंक की संख्या, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ये आपको बताया गया था। जिसमें से इस प्रश्न में देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे पहले लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। ये आपकी हो गई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब यहाँ पे योगफल पूछा गया है। योगफल का मतलब होता है कि दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो अब यहाँ पे 9999 प्लस 100 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी आपकी 10,099। आंसर निकल के आएगा आपका 10,099। इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न है 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। 1 घंटे बाद पानी के टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? तो यहाँ पे देखेंगे कि 1000 लीटर की आपकी टंकी है, उसमें से रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी कम हो रहा है, अर्थात 1 घंटे में 10% पानी कम हो जाता है। तो सबसे पहले इस परसेंट को हम यहाँ पे वैल्यू में निकालेंगे कि 1 घंटे कितना लीटर पानी निकलता है। तो यहाँ पे 1000 का 10% निकलता है, तो 10% हटाएंगे तो नीचे इसके 100 लगाएंगे। यहाँ से एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो से ये जीरो, तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 घंटे में 100 लीटर पानी बह जाता है। और हमारे पास कुल टोटल कितने लीटर पानी था? 1000 लीटर पानी की 1000 लीटर की पानी की टंकी थी, जिसमें से 1 घंटे में 100 लीटर पानी बह गया, अर्थात इसमें से 100 लीटर घटा देंगे तो ये आपका बचेगा 0 0 10 में 1 गए 9, अर्थात 900 लीटर पानी आपका 1 घंटे बाद बचेगा। तो इसको ये आपका हो गया कि इस प्रकार से प्रश्न को करेंगे, लेकिन कॉपी में लिखने का तरीका याद रखिएगा कि 1000 लीटर का 10% बराबर 1000 इंटू 10/100। अब इस जीरो से ये जीरो कट गया, जीरो से ये जीरो, ये बचा आपका 100 लीटर। उसके बाद पानी के टंकी में कुल पानी की मात्रा है 1000 लीटर, तो 1 घंटे बाद पानी की मात्रा कितने बचेगा? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि 1 घंटे बाद पानी के टंकी में पानी की मात्रा, तो 1 घंटे में यहाँ पे 100 लीटर पानी बह जाता है, इसलिए 1000 माइनस 100 बराबर 900 लीटर। ये आपका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो एक बात याद रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाता है कि उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, दोनों एक ही चीज़ हैं। अनु का अर्थ होता है कि दी हुई संख्या में एक हमें जोड़ना है। जैसे यहाँ पे 10 है, 10 का अनुवर्ती पूछा जाए तो एक इसके जोड़ देंगे। यहीं पे 10 का यदि हमसे पूर्ववर्ती पूछा जाता तो 10 में एक घटा देते तो वैल्यू आती 9। दोनों पॉइंटों को याद रखिएगा, यदि अनुवर्ती पूछा जाता है तो एक जोड़ा जाता है, और यहीं पे यदि पूर्ववर्ती पूछा जाता तो एक यहाँ पे घटाया जाता है। यहाँ प्रश्न कह रहा था कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप लिखेंगे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होती है। अब इस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के हमें उत्तरवर्ती या अनुवर्ती बताना है, अर्थात इस 4 अंकों की बड़ी संख्या में यहाँ पे हम 1 ऐड कर देंगे, तो 9999 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 10,000, और 10,000 इसका मान निकल के आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है रोमन संख्या L किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो पहली जो हमने पहली क्लास कर ली थी उसमें हमने रोमन संख्या को आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था, जिसमें से बताया गया था कि L को किससे प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखिएगा ये जो L होता है रोमन संख्या में 50 को प्रदर्शित करता है, और यक्ष यहाँ पे 10 को प्रदर्शित करेगा। डबल यक्ष याद रखिएगा 20 को प्रदर्शित करता है। ट्रिपल यक्ष याद रखिएगा कि ये 30 को प्रदर्शित करेगा, और यहीं पे यदि x और l आ जाए तो याद रखिएगा ये 40 को प्रदर्शित करता है, और l आपका 50 को प्रदर्शित करता है। यहीं पे यदि c आता तो c याद रखिएगा c आपका 100 को प्रदर्शित करता है, और d आपका 500 प्रदर्शित करेगा, और m जो होता है वो आपका 1000 प्रदर्शित करता है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। l 50, x 10, डबल x 20, ट्रिपल x 30, XL 40, C आपका 100 प्रदर्शित करेगा, D 500 और M 1000 को प्रदर्शित करता है। ये कुछ प्रमुख रोमन संख्याएं हैं जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है 1, 2, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो यहाँ पे हमें
1, 2, 5 से बनने वाली 3 अंकों की हमें संख्याएं लिखनी है, और जबकि कोई भी अंक पुनरावृत्ति न हो, अर्थात कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे कि संख्या थी 1, 2, 5, तो सबसे पहले यही 1, 2, 5 बनेगा। इसके बाद एक अंक को इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1, 5, 2 बनेगा। अब इसके बाद इस 5 को आगे लाएंगे तो 5, 1, 2 बनेगा। अब यहाँ पे 5, 1, 2 के बाद यहाँ पे 1, 2, 5 था, 5 को हमने खिसकाया, अब यहाँ पे 2 को खिसकाएंगे तो ये देखिए 2, 5, 1 बनेगा, और यहाँ पे 2, 1, 5 बनेगा, और यहाँ पे एक लास्ट संख्या बनेगी आपकी 521। इस प्रकार से ये आपकी रिपीट संख्या नहीं होंगी, ये आपके 3 अंकों की संख्याएं हो जाएंगी जो कुल टोटल 6 रहेंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी दिए हुए आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो, तो यदि इस आयत की लंबाई आधी कर दी जाए तथा चौड़ाई दोगुनी कर दी जाए तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए। याद रखिएगा, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आना चाहिए था 2 नंबर में, किंतु इस प्रश्न को यहाँ पे 1 नंबर में अर्थात अति लघुत्तरी में दे दिया गया था। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे है किसी दिए हुए आयत की लंबाई, ये कोई आयत है, इसकी लंबाई यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। तो इसका सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि आयत के परिमाप पर पूछा गया है। यदि क्षेत्रफल में पूछता तो ये जो आयत था इसका पहले क्षेत्रफल निकलते, किंतु यहाँ पे परिमाप में प्रभाव पड़ेगा पूछ रहा है, तो इसका आप सबसे पहले परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप आपको पता है कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई है 10, चौड़ाई है 5, 10, 5, 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10, 5, 15, अर्थात 15 दूनी 30। आपकी जो परिमाप पहले आयत की निकल के आई वो निकल के आई 30। अब यहाँ पे आयत की लंबाई आधी कर दी जाए। यहाँ पे देखेंगे लंबाई कितनी थी, ये हमारा आयत था जिसकी लंबाई 10 थी। अब यहाँ पे लंबाई आधी कर दी जाए, अर्थात 10 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तथा चौड़ाई दुगनी कर दी जाए। यहाँ पे चौड़ाई थी 5, इसका दुगना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसका परिमाप निकालेंगे तो ये परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई है 5 प्लस चौड़ाई है 10, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ये 5, 10, 15, 15 दूनी 30। यहाँ पे देखेंगे इसका भी 30 निकल के आया, और पहले जो आया था इसका भी 30 ही निकल के आया था। तो इन दोनों के परिमाप पे क्या प्रभाव पड़ा? परिमाप पे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इसका मान और दूसरे आयत का मान, दोनों का मान बराबर निकला है। नेक्स्ट प्रश्न है, 100 का 3/4 प्लस 920 का 30% सरल करें। तो यहाँ पे 100 का 3/4, उसके बाद 920 का 30% निकालना है, फिर जोड़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 100 का अर्थ होता है गुणा, 3/4 है तो ये हो गया 3/4। अब 4 का भाग 100 में देंगे तो 25, तो ये वैल्यू निकल के आई 25 इंटू 3 अर्थात 75। ये पहले का मान आपका 75 निकल के आया। दूसरा मान है 920 का 30%, तो 920 का लगा है इसलिए गुणक चिन्ह लगाएंगे। 30% है तो 30% हटाएंगे तो नीचे 100 का यहाँ पे भाग होगा। 1 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 92 गुणे 3 करेंगे तो 3 दून 6 और 9 27, तो मान इसका निकल के आया 276। पहले का मान निकल के आया तो 75, तो ये 75 इन दोनों को देखिए ऐड करना था तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो 6 5 11, 7 7 14, 1 15, 2 1 3, वैल्यू निकल के आई 351। ये आपको इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास में इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और अधिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बेहतर तरीके से इन सभी प्रश्नों को धीरे धीरे सीखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।